हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। मेरा नाम रवि है और आप देख रहे हैं एम्प्लॉयमेंट टीवी। इस वीडियो में कम इन्वेस्टमेंट के साथ घर पर ही शुरू करने वाला होममेड इंडस्ट्री आइडिया के बारे में बताने जा रहा हूं। इस टॉपिक में जाने से पहले अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। समय के अनुसार काम करने का वक्त और इंसान के खाने के आदतें भी बदल रहे हैं। पूर्व काल में सुबह से शाम तक काम किया करते थे, लेकिन आजकल 20 पर 4 घंटे में 3 शिफ्टों में काम करते हैं। जैसे ये लोग घर को आके पका के खाने मुश्किल होने से इंस्टेंट फूड पर आधार पड़ रहे हैं। बहुत सारे लोग अपना वेट लॉस होने के लिए शाम को राइस के बदल चपातियां खाते हैं। डॉक्टर्स वेट लॉस करने के लिए शाम को पुल्का या चपाती खाने को कह रहे हैं, लेकिन महिला के लिए ऑफिस से आकर हर दिन पुल्का या चपाती बनाना बहुत मुश्किल काम है। इसके अलावा नाश्ते के लिए पूरी को हर समय नहीं बना सकते क्योंकि बहुत मुश्किल का काम है। डॉक्टरों का कहना है कि डायबिटीज लोगों को ज्यादा ग्लूकोज वाले चावल के बजाय ऑयललेस चपाती और रोटी खाना चाहिए। भले ही ये हेल्थ के लिए अच्छा माना जाता है, लेकिन कई लोग ये जानबूझकर भी चावल खाते हैं। क्यों बोले तर ये सब मेहनत का काम है बोल के। अगर घर पर लोगों के लिए पूरी चपातियां और पुल्का बनाना बहुत मुश्किल है तो होटल्स में, हॉस्टल्स में, कैंटीनों में सोचिए कि गरम गरम चपातियां उतने लोगों को बनाना कितना मुश्किल है। लेकिन ये सेमी कुक्ड चपाती, पूरी, पुल्का जैसे सभी को एक मशीन के मदद से बहुत आसानी से किया जा सकता है। आप घर पर रहते हुए भी ऑर्डर लेकर रेडीमेड चपातियां, पूरियां बनाकर पैसे कमा सकते हैं। इसके अलावा रेडीमेड चपातियां, पूरियां बनाने के बिजनेस इन दिनों में अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस है। अब हम मालूम करेंगे कि रेडीमेड चपाती और पूरी बनाने के लिए रॉ मटेरियल्स और मशीन क्या जरूरी है। चपाती और पूरियां दोनों बनाने के प्रोसेसिंग एक जैसा है, रॉ मटेरियल भी सेम। प्योर गेहूं के आटे के चपातियां और पूरियां भी खाना अच्छा है। थोड़े लोग गेहूं के आटे में मैदा मिलाकर बनाते हैं। मैदा हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए प्योर गेहूं के आटे से बने चीजें बाजार में अच्छे डिमांड है। चपाती और पूरियां बनाने के लिए होना है सो रॉ मटेरियल्स गेहूं का आटा, साल्ट, ऑयल, पैकिंग कवर्स चाहिए। और मशीनों की बात आती है तो ऑटोमेटिक चपाती मेकिंग मशीन, सीलिंग मशीन और फ्लोर मिक्सिंग मशीन की जरूरत होती है। ऑटोमेटिक चपाती मेकिंग मशीन की कीमत 1,60,5,000 रुपयों से शुरू होती है। ये मशीन 1 घंटे में 1000 चपातियां बना सकती है। इस मशीन में आकार के आधार पर चपातियां और पूरियां के लिए रोल्स मोल्ड होते हैं। हमें अपनी रिक्वायरमेंट से पकड़ के रोल्स को फिट करना होगा। और फ्लोर मिक्सिंग मशीन की कीमत 10,000 रुपयों से शुरू होती है। सीलिंग मशीन की कीमत 2,000 रुपयों से शुरू होती है। ये मशीन घर में सिंगल फेज करंट के साथ काम करती है। ये मशीनों में प्रोडक्शन कैपेसिटी को लेकर और उसके फ्यूचर्स को लेकर उसके कीमतों में अप एंड डाउन रहता है। और ये इंडस्ट्री शुरू करने के लिए 250 से 500 स्क्वायर फीट में स्पेस होना चाहिए। मिनिमम 2 वर्क लेबर की जरूरत पड़ेगी। अब रेडीमेड चपातियां और पूरियां मेकिंग प्रोसेस के बारे में जानें। पहले फ्लोर मिक्सिंग मशीन में गेहूं के आटा, साल्ट, वाटर, ऑयल डालकर मशीन को ऑन करना है और चपाती मिक्स तैयार करें। हमारे घरों में चपातियों को रेडी करे जैसा रॉ मटेरियल्स को फ्लोर मिक्सिंग मशीन में डाल के वो मिक्स को ऑटोमेटिक चपाती मेकिंग मशीन ऑन करके उसमें डालना चाहिए। तब वो मशीन में से सेमी कुकिंग चपातियां जैसे तैयार होकर बाहर आएंगे। ये मशीन से 1 घंटे में 1000 चपातियां बनती है। आपके ऑर्डर को पकड़ के प्रोडक्शन कर लेना चाहिए। तैयार हुए सो चपातियां या पूरियों को आपके ब्रांड नेम के साथ पैकिंग कवर्स में डाल के पैक कर लेना चाहिए और मार्केट में भेज के मार्केटिंग कर लेना चाहिए। एक पैकेट में
5 या 10 चपातियों को पैक करके बेच सकते हैं। रेडीमेड चपातियां और पूरियां फ्रिज में 1 हफ्ते तक स्टोरेज रख सकते हैं। पैकेट ओपन करने के बाद 3 दिन तक कुछ भी नहीं होगा। अब इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट्स और खर्चे के बारे में जानें। यदि आप इस इंडस्ट्री को कम से कम घर पर शुरू करना चाहते हैं तो आप मशीनरी, रॉ मटेरियल्स, पैकिंग कवर्स जैसे सब मिलाकर लगभग 2,50,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट में शुरू कर सकते हैं। साथ ही एक चपाती या पूरी बनाने के लिए सब खर्चा मिलाकर 2 रुपये होता है। आप इसे बाजार में रिटेल से 6 रुपयों में और होलसेल में 4 रुपयों में बेच सकते हैं। ये मशीन यूज करके डेली लगभग 2000 चपातियां तैयार करके होलसेल में बेचे तो 2000 चपातियां तैयार करने के लिए पूरा खर्चा मिलाकर 4000 रुपये का होगा। 2000 चपातियां 4 रुपये को बेचे तो लगभग 8000 रुपये आएंगे। उसमें से खर्चा 4000 निकाले तो लगभग 4000 रुपये एक दिन का प्रॉफिट आएगा। एक महीने में 25 दिन में 1 लाख रुपये आएगा। उसमें से 2 वर्कर की सैलरी, करेंट बिल और दूसरे खर्चा 25,000 रुपये निकाले तो हर महीने 70 पर 5,000 रुपये प्रॉफिट आएगा। कर्री पॉइंट्स में कैटरिंग करने वालों से होटल्स में आप जाके रिटेल प्राइस 6 रुपये तक बेच सकते हैं। एक पैकेट में 5 या 10 चपातियां रख के 30 या 60 रुपये तक बेच सकते हैं और ज्यादा भी बेचने का मौका है। आप देखेंगे कि मार्केटिंग के बारे में सुपरमार्केट, कैंटीन्स, किराना शॉप्स, होटल्स, रेस्टोरेंट्स में आपका प्रोडक्ट को बेच सकते हैं और गेटेड कम्युनिटीज में पॉम्पलेट्स डाल के बांटे तो रेगुलर लेने वाले कस्टमर्स और बढ़ते हैं। वैसे ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में एडवर्टाइज भी कर ले सकते हैं। आप अमेज़न, फ्लिपकार्ट, बिग बास्केट में रजिस्टर होके भी आपके प्रोडक्ट बेच सकते हैं। अब जाने कि इस इंडस्ट्रीज को लेने वाले गवर्नमेंट लाइसेंस के बारे में। इस बिजनेस के लिए फूड लाइसेंस का FSSAI लाइसेंस लेना जरूरी है। ट्रेड लाइसेंस भी लेना होगा और GST रजिस्ट्रेशन करवाना है। ये इंडस्ट्री शुरू करने से पहले मार्केट में कीमतों के बारे में और चीजों के बारे में मालूम कर लेना चाहिए। इस वीडियो में बताए जैसा इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट्स, खर्चा और मशीन की कीमत, इस सभी में एरिया को पकड़कर और बदलते परिस्थितियों के आधार पर अलग अलग हो सकता है। यही तो है दोस्तों रेडीमेड चपाती और पूरी मेकिंग बिजनेस के बारे में। यह बिजनेस आपको कैसा लगा कि हमको कमेंट्स में बता सकते हैं और ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन करें और नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। बाय दोस्तों।